रजनीकांत और उनके स्टारडम का आज कोई मुकाबला नहीं है। जितने फैन फॉलोइंग रजनीकांत की है शायद ही उतनी किसी अन्य अभिनेता की हो, और यही वजह है कि सीबीएसई ने उनके सम्मान के लिए सिलेबस में एक चैप्टर भी शामिल किया जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। लेकिन क्या आप जानते हैं रजनीकांत के उस संघर्ष भरे जीवन का जब वो एक कुली का काम किया करते थे? शायद नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं उस अभिनेता के जीवन के किस्से जिसे आज मंदिरों में भगवान की तरह पूजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी फैमिली में हुआ। उनकी मां का नाम रमाबाई और उनके पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर पुलिस में कांस्टेबल थे और उनकी मां एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। और रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। क्योंकि रजनीकांत मराठी परिवार में पैदा हुए थे तो उनका नाम मराठा के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही शिवाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। वहीं रजनीकांत ने अपनी शुरुआती शिक्षा कावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ प्राइमरी स्कूल में प्राप्त की। रजनीकांत बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और स्कूल के समय से ही रजनीकांत का ध्यान अध्यात्म की तरफ काफी ज्यादा था और रुझान के चलते उन्होंने अपनी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ से हासिल की। पढ़ाई और अध्यात्म में तो रजनीकांत का इंटरेस्ट था ही, लेकिन कला के प्रति भी उनका प्यार और मोह सबसे ज्यादा था, जिसके चलते वह मठ में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लिया करते थे। रामकृष्ण मठ में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और इस दौरान स्कूल में होने वाले नाटकों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद रजनीकांत को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बेशक से रजनीकांत के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन उन दिनों उनकी पगार से घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल पाता था, जिसके कारण रजनीकांत ने शुरू में पहले कुछ दिन कुली का काम किया और फिर एक कारपेंटर का। लेकिन कुछ समय के बाद ही उनकी किस्मत चमक पड़ी और उन्हें बीटी में कंडक्टर की नौकरी मिल गई। लेकिन इस नौकरी को करने का मात्र एक कारण उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था और इस नौकरी के दौरान भी एक्टिंग उनकी रगों में दौड़ रही थी और यही वजह थी कि वो कंडक्टर का काम भी अपने अलग अंदाज से करते थे और उनको टिकट काटते और सीटी बजाते देख उनके सहकर्मी बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। कहते हैं ना, ढूंढने वाले को अंत में मंजिल मिल ही जाती है और जो अपनी डगर का पक्का होता है उसके पास मंजिल खुद चलकर आती है। अपनी एक्टिंग में रुचि के चलते रजनीकांत ने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा करने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट से एक नाटक करते समय उन पर एक मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की नजर पड़ी, जो कि उस समय में बहुत ही सफल निर्देशकों में से एक माने जाते थे। बालचंद्र जी रजनीकांत की एक्टिंग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक रोल ही ऑफर कर दिया। अपूर्वा रांगला फिल्म से रजनीकांत ने फिल्मी जगत में अपनी एंट्री कर दी। इस फिल्म में रजनीकांत का रोल काफी छोटा और कम था, लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल के चलते उन्होंने कम ही समय में स्क्रीन पर ऐसा जादू चलाया कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी एक्टिंग के कायल हो गए और कुछ ही समय के अंदर उन्हें काफी फिल्मों के ऑफर आने लगे। अपनी शुरुआती दिनों में रजनीकांत नेगेटिव रोल किया करते थे और जिनमें उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली और रजनीकांत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में कुछ फिल्में कमल हसन के साथ भी की थी। 1978 के आते आते रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं में 20 फिल्में कर चुके थे और उनकी 12वीं फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसने रजनीकांत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 1980 के आते आते रजनीकांत साउथ इंडियन सिनेमा के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर बन गए और उनका स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। उनका फिल्मों में डायलॉग बोलने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हो गए और उन्हें जगह जगह पर कॉपी किया जाने लगा। और देखते ही देखते उनके काम के लिए रजनीकांत पर सम्मानों और अवार्ड्स की मानो बारिश होने लगी। रजनीकांत को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नलवमुकु नल्लवम फिल्म के बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया। 1984 में रजनीकांत को तमिलनाडु सरकार की तरफ से कलाई मंडी अवार्ड दिया गया। साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में शामिल किया। साल 2011 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का खिताब दिया। 2013 दिसंबर में एनडीटीवी ने रजनीकांत को 25 ग्लोबल लिविंग लेजेंड की सूची में शामिल किया और सन 2016 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया। और इन सब के अलावा भी रजनीकांत को ढेरों इनामों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रजनीकांत ने अपने जीवन में 119 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। 2007 में शिवाजी नाम के एक फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को 43 करोड़ से भी अधिक रकम मिली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जिसके बाद वे एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बन गए। रजनीकांत ने लता रमचारी से शादी की,
जिससे उन्हें 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत प्राप्त हुई। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बतौर निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर काम करती हैं। आज भी रजनीकांत का रुतबा दक्षिण भारत के किसी भी सुपरस्टार से ज्यादा है, जिस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में उनके फैंस ने बकायदा उनका मंदिर बनवा रखा है, जहां उनकी भगवान की तरह पूजा होती है। बस कंडक्टर से मंदिर में पूजे जाने का यह सफर किसी फिक्शनल कहानी से भी ज्यादा हैरान भरा है, जिससे प्रेरणा लेकर आप भी अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।